सकता था, आपस में तानाशाही थी, उस तानाशाही को खत्म करने का काम पिछले 5 सालों में किया। ये उसी का परिणाम है कि आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर दोबारा भेजा। अब मैं आप लोगों से ये अपील करने आया हूँ आज हनुमान जी के साथ में कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी जो हमें पूरे देश भर में मंदिर मस्जिद के नाम पे, मजहब के नाम पे लड़ाने का काम करती है, हमारे नौजवान साथियों को अग्निवीर के नाम पर ठगने का काम किया, किसानों को काले कानून थोपकर हमारे 700 से ज्यादा किसान उस दिल्ली में शहीद हो गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उनकी तरफ देखना तक नहीं उचित समझा। उसका सब चीजों का हिसाब हम सब लोगों को लेने का समय आ गया और वो हिसाब 19 तारीख को पेटी में बोतल के निशान पे वोट डाल के लेना है हम सब लोगों को। क्योंकि गांव में ये भी चर्चा थी कि साहब बार 3 महीना पहले तो आपा आमा सामा, अब थे एक उर आएगा। तो देखो राजनीति का मान कई बार कई परिस्थितियां बन जावे, लेकिन थे एक बात अभी कहता कि साहब माँ के सामने धर्म संकट रहे कि थे अलग आ जाओ और हनुमान जी अलग आपकी पार्टी उतारे और माना हनुमान जी भी ठीक लागे, थे भी ठीक लागो और दुनिया ने किया राजी राखा। तो अब कल दुनिया राजी राख बड़ो काम कर रहा आया और गाँव के मान था लोगों के बीच में आया। अब थे ज्यादा ज्यादा वोट देर भेजो, संसद के मान था की आवाज हनुमान जी बेनीवाल साहब उठासी, आपके विकास का काम करवासी और राजस्थान की विधानसभा के मान पासला 5 साल के मान आप सब लोगों का जगह विकास का काम करवाया, बिन दुगुनी रफ्तारों में दोनों मिलकर काम करवासिया। ये बात को भरोसा आप सब लोगों ने देऊ। आज आप सब लोग बुलार जो मान सम्मान दियो भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी 19 अप्रैल का क्योंकि समय कौन बचे है, 5-7 दिन को टाइम है, आप चुनाव का मान जी लागिया ने वोट रंगे भी 5-7 दिन थोड़ी सी पाणत कर लियो। मन था लोगों पर भरोसा है क्योंकि मैं आप लोगों के भरोसे चुनाव लड़ियो, अब कल भी आप लोगों का भरोसे चुनाव लड़ा, मैं दोनों आएगा, लंबा चौड़ा एरियो है, आपको दोबारा को नहीं आबो है। आज ही आप लोगों को वोट मांगवा है तो आप सब लोगों ने अगला 5-7 दिन का मान मेहनत कर और 19 तारीख का ज्यादा से ज्यादा बोतल का निशान पर वोट दे भेजना है। ये मंच पर देख लियो नीचे प्रचार लच्छाराम जी, भंवर जी, लक्ष्मण जी बडाडा, भंवर जी बिजानिया, मोहनलाल जी वाला, अमिले साहब वाला लड़का अशोक जी, सब लोग बिरदाराम जी, गोपाल जी पूनिया, सब लोग ये मंच के ऊपर है जगह परमेश्वर में आज वो आज तक राजनीति करी। मैं सब लोग एकजुट हो रहे हैं आप लोगों के बीच में, माँ के बीच में अब कोई फर्क नहीं है। ये बात अपन जनता ने भी कोई भी आपस में फर्क राखनी को नहीं है और मजबूती वो मौको मिलियो है। कई लोग आ भी कहे कि साहब आ थोड़ी चल रहे राजनीति में थे तो जच्चे जने एक जो एयान का मौका बहुत कम मिला करे, जब आपस के मान प्रेम भाव और भाईचारा और जनता की जगह भावनाओं भी का अनुरूप फैसला जगह हुआ है। क्योंकि आपस सब लोगों का ध्यान है कि आप किसान परिवार का लोग हैं, हनुमान जी पार्टी यहाँ की, लेकिन आके साग है जगह लोगों को जुड़ाव है, वे भी किसान परिवार निकलेडा लोग है और मैं भी किसान परिवार निकलेडा लोग हाँ, और किसान परिवार निकलेडा लोग एक मंच पर आवे तो भी बढ़िया कोई बात हो कौन सके। ये बात आप सब लोग जितार भेजो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब हूँ, निवेदन करूँ कि आप माँ सब लोगों ने आपका आशीर्वचन हो, दिशा निर्देश दो कि आगामी समय में आप कई रूपरेखा बनार इस देश का नौजवान और किसान की आवाज ने बुलंद कर सका, इस देश का दलित और अल्पसंख्यक की आवाज ने बुलंद कर सका, इस देश का नौजवान जगह अपना छोटा भाई है वह को भविष्य आप क्यों सुधार सका। ये बात को दिशा निर्देश मानते देवो भी बात के लिए मैं आमंत्रित करूं आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब। कुंडरी के अंदर 2-3 जोरदार जयकार लगाए। बोले तेजा जी महाराज की, बोले देवरान भगवान की, राम साहब पीर की। उपस्थित छोटे भाई परबतसर के लोक लाडले विधायक रामनिवास गावड़िया जी, लच्छाराम जी, सम्मानित मंच बोल बिरदाराम जी एमएलए साहब, सम्मानित मंच माँ के भी कहीं देखो तो एक नाम लारे छोटे से नाराज भी होती, बाहर बाहर निकलता है गाँव का एक देख सुनो। और वहाँ के नेता की आदत भी है नहीं, बहुत दोनों काम नेता की रिया। सम्मानित मंच मारू तो नाराज होने में हो जाएगा रक्षा नाराज। उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, साइड करवा दो थोड़ी, गाड़ी आगे निकल जाए।
कुंडरी में शायद रात के प्रोग्राम ज्यादा हुए, मैं रात को ही आता हूँ ना लास्ट, या दिन में भी हुए कभी, एक आध बार हुआ था शाम के टाइम में, रात के 12 बजे कुंडरी आते आते 12 बज जाती रात को। लेकिन अब की बार हम समय पर आपके बीच आए। सरपंच साहब हमारे डूडी साहब, लक्ष्मण जी डूडी नौजवान सरपंच है। मैं तो सब सरपंच देख रहा, प्रोफेसर नए नए सरपंच है सारे, जवान जवान है सारे हैं। कहीं बुढ़िया घर बैठा जाएगा बुढ़िया बेटा वैसे करो वैसे करो। भैया दुआ लोग में देखो जोश तो है, काम करने का क्षमता होती। पहली बात तो हम अपील करने, वोट की अपील करना आज आपके बीच आए। खुशी हमें कि सारे लोग एक साथ हम लोग आए। और जिस दिन अलायंस हुआ था कांग्रेस पार्टी और आरएलपी का, जब पर्वत सर से मैंने एंट्री करी इस बार, पिछली बार मैंने नावा से करी थी, इस बार मैंने कहा पर्वत सर की तरफ से होकर चलेंगे। पर्वत सर नावा की लीड पिछली बार बराबर थी, पर्वत सर आगे था 2-3 हजार नावा से। उसी दिन पूरी कांग्रेस पार्टी ने और पूरी आरएलपी पार्टी सारी एक साथ मुझे समर्थन देने के लिए पर्वत सर से लेके मकराना, कुचामण, डीडवाना, लाडनू, जाइल, नागौर और खिंवसर मैं पहुंचा जब 2 बज गए थे। और लोगों में बड़ा जोश उत्साह था, माताएं, बहनें, बच्चे। ये देखिए बच्चे ईश्वर का रूप है, इनको पता थोड़ी राजनीति क्या होती है क्या नहीं। अभी कितना देखो 4 जोड़ा सब इतनी ढंग से एक। और आजकल एक नई चीज और हो गई, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जहां भी जाता हूँ ना, कोई टापर के साथ माइक करूँ तो कहीं बनी बता कि नेतो बनूं मैं। तो पहले नेता को नाम लोग पसंद कम करता, टापर कहता मैं तो कलेक्टर बनूं, एसपी बनूं, तो मैं तो नेता की भी इज्जत सुधार दी। मैं बताऊँ पुल बने पकड़ा कोई नहीं, नेतो बनूं मैं। तो इनको लगता है नेता भी अच्छे होते हैं, और अच्छे नेता है निश्चित रूप से, तभी तो सारा सिस्टम बताओ सारे के सारे मोदी की तरह और इस तरह के नेता थोड़ी है, अच्छे नेता भी हैं। भाइयों, आपने मेरा संघर्ष देखा, मेरा कार्यकाल भी देखा। लोकसभा के अंदर 2 साल तो कोरोना काल आया, कोविड के अंदर ऐसे चले गए कि हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए चिंता कर रहा था। ऐसी स्थिति देखी कि ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, वार्ड में बेड नहीं मिल रहा था, और आईसीयू के लिए तड़प रहे थे। तब भी हम आपके बीच में थे, साथ छोड़ के नहीं भागे थे। तब ये जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहाँ थे, इनका आता पता मुझे नहीं है। जब संघर्षों के अंदर हमने पिछले 15-20 साल आपके बीच निकाले, ताकि प्रदेश के अंदर बिजली का संकट गहराया, बजरी माफिया के आतंक से आम आदमी परेशान हुआ, टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, जवानों के रोजगार की बात करी, पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ मोर्चा खोला। और दिल्ली में जब किसान कौम को आवश्यकता पड़ी, एक तरफ परोसी थाली थी मोदी की, मंत्री पद था, और दूसरी तरफ हमारे वो भाई थे जो एक एक करके सड़कों में दम तोड़ रहे थे। 750 किसानों की शहादत के बाद हनुमान बेनीवाल ने यह निर्णय लिया, मैं मोदी की सत्ता को ठोकर मारूंगा, मेरे भाइयों के साथ रहूंगा, और सत्ता छोड़ के सड़क पर आया। जब देश की सेना को ठेके में दे दिया, एक व्यक्ति देश के अंदर झंडे के साथ आंदोलन कर रहा था, वो नागौर का सांसद था, जो छोटे भाइयों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। वो चाह रहा था कि हमारी रेजिमेंटों का बड़ा इतिहास है, हमारे बच्चों का जज्बा है, आर्मी के अंदर जाते हैं लड़ने के लिए, खाली रोजगार के लिए आर्मी के अंदर नहीं जाते। पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी जो सबसे पसंदीदा होती है, बच्चे कहते फौजी बनेंगे, फौज में जाएंगे, दुश्मन को मार गिराएंगे, और उस फौज को मोदी ने ठेके में दे दिया। विरोध किया, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा बारंबार, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेताया, अरे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। राजनाथ सिंह जी ने बात करी, अभी झगड़ा मत करो, तुम्हारी बात हम करेंगे। और परिणाम ये निकला कि 25% रख के 4 साल बाद 75% अग्निवीर वापस भेजने की बात थी। फिर ये तय हुआ कि आधों को रख लेंगे और आधों को वापस भेजेंगे। आधी जीत हुई, लेकिन ये जीत नहीं है। मैं चाहता हूं कि अग्निवीर, अग्निपथ योजना खत्म हो, पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां देश के अंदर चालू हो।
ये बहुत बड़ा संघर्ष है, छोटा संघर्ष नहीं है भाइयों। जब पहलवान बेटियां न्याय मांग रही थी, सबसे पहले अगर कोई सांसद उन पहलवान बेटे को न्याय दिलाने के लिए गया, वो नागौर का सांसद था जिसने पहलवान बेटे को न्याय दिलाया। उस बाहुबली 93 से लड़ाई शुरू करी थी कॉलेज प्रेसिडेंट से, यूनिवर्सिटी, फिर जो घटनाएं घटी, चुनौतियों से विधायक बने, चैलेंज देके वसुंधरा से बड़ा झगड़ा किया। और झगड़े का फायदा क्या हुआ? वसुंधरा से लड़ा तो मैं, और लॉटरी खुल गई भजनलाल की, मेरे क्या फायदा हुआ बताओ मुझे? गई वसुंधरा और निकला भजनलाल। तो भाइयों, राजनीति में पता नहीं लगता कि किसकी किस्मत कब खुल जाए और ऊंट राजनीति का किस करवट बैठ जाए। मैं तो आपको इतना ही आह्वान करूंगा कि इस चुनाव के अंदर आपको दो ही चीज देखनी है, ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल में आपकी आवाज को मजबूती से कौन लोकसभा के अंदर उठा सकता है, और किसने सबसे ज्यादा आवाज उठाई और किसने सबसे ज्यादा संघर्ष किया। क्या ज्योति में इतनी हिम्मत है कि मोदी अगर यूं देख ले और ज्योति नजर भी आ जाए क्या? और हनुमान सामने हो तो मोदी जरूर कहे, हनुमान जी ठीक है, थोड़ा गुस्सा कम करो, ध्यान रखना कृपया प्लीज। तो ये अंतर हो जाता है। नागौर से हमने किसान जवान नागौर का मान सम्मान बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मोदी जी ने मुझे कहा था जब मैंने तेजा जी की जय बोली कि तेजा जी का क्या था मामला, सब कोई भारत माता की बोल रहा था, कोई जय श्री राम कह रहा था, कोई दूसरा कह रहा था, मैंने तेजा जी महाराज की बोली। मुझे कहा तेजा जी का क्या था? उसी मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दिए थे तेजा जी ने, बता दिया, बताया कि नहीं बताया? तो हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया, संघर्ष किया, और संघर्षों के साये के अंदर वो आज तक आगे बढ़ता रहा और नए लोगों को तैयार करने का काम किया। मुझे खुशी है कि एमएलए साहब और पूरी टीम आज हमारी पर्वत सर की यहाँ आ गई। तुम जवान साथ हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। पिछली बार आपने खींव सर की में 55,000 की लीड थी और 40-42,000 की लीड पर्वत सर में थी। तो अब की बार एनडीए की जगह इंडिया है अलायंस, पार्टी भेज तो वही है। चिन्ह बोतल का चुरा लिया था इन्होंने, मैं टायर पे गया था, फिर बोतल मुझे वापस मिली। विधानसभा चुनाव में बोतल थी और लोकसभा के अंदर बोतल का चिन्ह है। तो भाइयों, इंडिया अलायंस से आपके बीच आया हूं, कांग्रेस पार्टी के समर्थन से। मुझे पूरी उम्मीद है कि पर्वत सर से आप पिछली बार से भी लीड ज्यादा दोगे, ये मैं आपसे विश्वास आपके बीच उम्मीद के साथ आया हूं। और निश्चित रूप से मदद करोगे, ये मेरी मदद नहीं कर रहे हो आप, खुद का सम्मान देश में बढ़ा रहे हो कि मुझे लोकसभा भेज रहे हो। और वापिस आप निश्चित होकर सो जाना कि सरकार बने या नहीं बने, दिल्ली के काम पर्वत सर में होंगे। एमएलए आपका, एमपी आपका, पर्वत सर में बचे हुए जितने भी काम है हम मिलके पूरे कराएंगे और पर्वत सर को विकास के पथ में लेके जाएंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। क्या लीड कम करोगे, ज्यादा करोगे? ज्योति तो कहेगा मैं लीड ले बटू मैं कहीं कह रहा था क्या ले ले, कहीं बोल दो मन में, कहीं है? अब सुनो, मैं देखो, मैं रिचपाल जाल जी और कोई गलत बात क्यों को नहीं, मैं अलग टाइप का आदमी बैल लगा। रिचपाल जाल वीडियो सुनिया कौन सुनिया? ठीक लग गया? रिचपाल जी क्या मैं जिला ने बहुत कुछ दिया, देखो मैं कतई गले सिखा दी छोरा ने, मां कहीं कहीं करियो। कल एक भाषण दियो क्यों माने रात का नींद में भैंसिया मिल गई, तो भैंसिया ने क्यों राम राम सा, तो माने 28 कौन पड़े कि आदमी माने दी के भैंसिया और भैंसिया दी के माने आदमी। तो ये आप ही कर सके। कल अपील जारी कर दे कि नागौर की अगली भैंसिया माने वोट दो और आदमी जगह वोट मत दो। कहीं आगे भरोसा गेला हुआ कहीं गेला बाटा भाई रोड मार कौन में बाटा मजा आया था बात में। और थाके तो पड़ोस के एमएलए, मैं तो दूर विधायक और सांसद हूँ, आप तो पड़ोस में फिरता और पद खुद ही कहे हमारी तबीयत खराब रहे, डॉक्टर गोलियां घड़ी दी जो मारो माँ तो अपडेट अच्छा बजू कह दूँ मैं खुद ही कह। तो मैं क्यों घर ले जा रहा बेटा हो यार, क्यों फेरो फालतू में लोग माने कहे यार थारे समाज को कहीं नहीं तो है चाहे जो गाल काटे। आज तो नोड़ा छोरा ऑडियो वीडियो कहीं चला रहा पूरा और खुद ही कहा हमारी बात अमेरिका ही चल कोई बात है चल अमेरिका चाल गई अमेरिका ही बात। और देख लो विकास पहले कौन मैं थोड़े यार, हम तो अब आए हैं
बातचीत तो चालू करी, विकास की बातें करी, विकास करायो, कोशिश करी, राज हाथ में रियो को नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करके जगा दिया, आप सबको तैयार कर दिया और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया। और जब आपको लगा कि हमें आवश्यकता है, सत्ता को ठोकर मारी और भाइयों के बीच आ गए, ढाल बन के खड़े रहेंगे, आपके हितों में कुठारा काट नहीं होने देंगे, सबको साथ रह के चलेंगे। कुंडरी पंचायत पर्वत सर का खूब विकास करेंगे। सरपंच साहब को आश्वस्त करके जा रहा हूँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको तंग नहीं करेगा, ये मैं आपके बीच कह के जा रहा हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।